आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि मुनि व्रत धारण करके और स्वर्ग में चले गए, 9वें ग्रह तक चले गए, मिथ्या दृष्टि ग्रह तक चला जाता है, और फिर वहां से लौट करके वापस संसार में। नित्य निगोद नहीं निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं। नित्य निगोदिया का मतलब है कि वो जीव अभी तक कभी निकला नहीं, कभी निकला नहीं, ये मतलब है। कभी निकलेगा नहीं ये नहीं है। नित्य निगोद का मतलब वहां से जीव आज तक निकला नहीं है। कभी निकलेगा नहीं ऐसा नहीं, निकला नहीं है, निकल सकता है, भविष्य में निकल सकता है। 6 महीना और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। हाँ वो तो सभी आए हाँ निकलते हैं ना, आप और हम सब वहीं से तो आए हैं। तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही नित्य निगोद से निकलते हैं। इतर निगोद में तो जीव जो है जाता है बाद में निगोद, जैसे अब वापस चला गया मान लो निगोद में 10 पर्याय के बाद में, तो वो तो इतर निगोद कहलाता है। और जहां से आज तक कभी आया ही नहीं एक बार बाहर, तो वो नित्य निगोद कहलाता है। हाँ नहीं निकल जाता है ना, नहीं निकलता ऐसी बात नहीं। और इतर निगोद की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी है? 4 पुद्गल परावर्तन है, कितना है समय उसका? 2.5 पुद्गल परावर्तन। हाँ वो मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है, उसमें लिख रहा है। हाँ तो बस फिर ठीक है, 2.5 पुद्गल परावर्तन काल उत्कृष्ट स्थिति है उसकी इतर निगोद की। लेकिन वो नित्य निगोद में तो अब अर्ध पुद्गल परावर्तन ही अपन देखते हैं कितना लंबा है, तो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक वो अधिकतम वहां इतर निगोद में रहता है, फिर कभी निकलता है। तो ऐसी स्थितियां बनती है। नित्य निगोद की बात तो समझ में आ गई ना आपको? नित्य निगोद का मतलब ये है कि आज तक नहीं निकला, भविष्य में नहीं निकलेगा ऐसा नहीं, भविष्य में तो निकल सकता है? हाँ हाँ तो बता दिया होगा कोई ने, किसी को गलत ध्यान रह जाए तो कुछ कहने में आ जाए। लेकिन वो और आप और हम तो वहां से निकल ही चुके हैं ना, आप और हम तो निकल ही चुके हैं वहां से नित्य निगोद से। तो वो संघर्ष तो खत्म हुआ वहां से निकलने का, वहां से तो निकल गए। अब तो अपने को आगे बढ़ने वाली बात बाकी रह गई। तो यहाँ कह रहे कि भाई पहले मिथ्यात्व छोड़ो, पहले क्या करो? मिथ्यात्व छोड़ो। ये श्रावकों से बात चल रही है, मुनियों से बात नहीं चल रही है। श्रावकों से बात कर रहे हैं। ये 85 नंबर गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने कहा था कि अभी तक हमने जो कहा था वो तो मुनियों को कहा था, मुनियों के बारे में कहा था, और अब हम जो कह रहे हैं वो श्रावकों से कह रहे हैं, श्रावकों के बारे में कह रहे हैं। तो श्रावकों से ही ये बात कह रहे हैं कि भैया सम्यक धारण करो। सबसे पहले जो सम्यक धारण करता है वो अल्पकाल में सिद्ध हो जाता है। जो सम्यक धारण करता है वही धन्य है, वही सुकृतार्थ है, वही सूरवीर है, वही नर है, वही पंडित है। आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, भविष्य में होंगे, वो सब सम्यक्त्व का ही प्रभाव है। और संसार में जितने भी जीव जो भी दुख पा रहे हैं वो सब मिथ्यात्व के कारण पा रहे हैं। इसलिए तुम सम्यक्त्व को धारण करो, मिथ्यात्व को छोड़ो। ये श्रावकों से बात करते हुए वो कह रहे, कोई श्रावक ये कहे कि साहब मेरे से सम्यक्त्व तो नहीं धारण हो रहा, मेरे पे मिथ्यात्व तो नहीं छूट रहा, अब मैं ऐसे करता हूं मुनि तो बन जाता हूं और बाहर के तपों को तो मैं कर लेता हूं। तो आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं कि देखो, यदि तुमने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा और तुमने अगर मुनि व्रत भी अंगीकार कर लिया और वहां तुमने कठोर तप भी किया, तो उससे तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। ये बात कह रहे हैं इस गाथा। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? बाहिर संग विमुख को
न विमुक्को मिच्छ भाव निगंथो किम तस्य ठाण मौनम न विजानदि अपसंभावम। कि जो अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता है वह बाह्य परिग्रह को भले त्याग दे और लेकिन मिथ्यात्व को नहीं त्यागता है तो उसके ध्यान मौन इन सब से किसी से कोई उपलब्धि अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होनी नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त्व को धारण करो। ये बात कहना चाहते हैं। ये बात अन्यत्र भी कही है कुंद देव ने। यद्यपि करे वे उग्र तप शत सहस कोटि वर्ष तक पर रतन त्रय पावे नहीं सम्यक्त्व विरहित साधु सब। कि यद्यपि करे वे उग्र तप, उग्र कठोर तप करते कब तक, शत सहस कोटि वर्ष तक। शत सहस है, हाँ, शत सहस कोटि वर्ष तक। अब जो भी लगाना हो लगा लो आप। 100,000 करोड़, 7 सहस कोटि वर्ष, 100,000 करोड़ क्या जो भी हो गया, मतलब करोड़ों वर्ष तक, मतलब कितने भी वर्ष तक उग्र तप करो लेकिन सम्यक से रहित हो तो क्या होगा। यहां कह रहे बाहर से नग्न हुए, पहले अंदर से नग्न हो। पहले अंदर से विकारों को छोड़ो। बाहर से वस्त्र छोड़ दिया लेकिन अंदर से विकार नहीं छोड़े। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। अंतरंग परिग्रह में पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद। तो सबसे प्रमुख तो मिथ्यात्व है, सबसे पहले वही छोड़ा जाता है और वो तो छोड़ा नहीं तो इसका मतलब अंदर से नग्न नहीं हुए। तो बाहर से नग्नता वो मुक्ति देने वाली नहीं, अंदर की नग्नता अत्यंत आवश्यक है। गाथा कुंद देव ने तो और भी लिखी है कई सारी इस बारे में और क्रम में पहले पढ़ भी चुके हैं, आगे पढ़ेंगे भी। नार की तिरियंच आदिक देह से सब नग्न है पर सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। कि बाहर से नग्नता तो किसी के अनेक लोगों के देखी जाती है, क्योंकि नार की तो सब नग्न ही रहते हैं, वहां कोई कपड़ा है ही नहीं व्यवस्था पहनने की। और तिर्यंच भी नग्न रहते हैं और कोई गरीब व्यक्ति हो तो वो भी नग्न मिल सकता है आपको। लेकिन सच्चा मुनि तो वही है जो भावों से भी नग्न है। भावों से नग्न अर्थात विकारों को जिसने त्याग दिया है, यही मुक्ति मार्ग है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बाहिर संग विमुक्को न विमुक्को मिच्छ भाव निगंथो किम तस्य ठाण मौनम न विजानदि अपसंभावम। जो आत्म स्वभाव को नहीं जानता है वह निर्ग्रंथ हो, भले ही वह बाहर संग का त्यागी हो है? लेकिन मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया होने से वह बाहर में जो भी तप करता है उससे उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। अर्थ पढ़ते हैं देखो, जो बाह्य परिग्रह रहित और मिथ्या भाव सहित निर्ग्रंथ भेष धारण किया है वह परिग्रह रहित नहीं है। बाह्य परिग्रह तो छोड़ दिया लेकिन मिथ्या भाव नहीं छोड़ा, निर्ग्रंथ भेष धारण कर लिया लेकिन मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो कहते वह परिग्रह रहित नहीं है। परिग्रह है ना, अंतरंग परिग्रह है ना। उसके ठाण अर्थात खड़े होकर कायोत्सर्ग करने से क्या साध्य है।
और मौन धारण करने से क्या साध्य है? क्योंकि आत्मा का संभाव जो वीतराग परिणाम उसको नहीं जानता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या कह रहे हैं? मूल प्राकृत से अर्थ समझ में आया ना आपको? और हिंदी अर्थ भी पढ़ा अपन ने। क्या कह रहे हैं कि भाई बाहर का परिग्रह तो छोड़ दिया और अंदर का परिग्रह छोड़ा नहीं, तो वास्तव में परिग्रह छोड़ा नहीं। और ऐसे बाह्य नग्न, बाह्य से निर्ग्रंथ होने पर, बाहर से कठोर तप करने पर भी क्या होगा कि तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा के स्वभाव को उसने नहीं जाना। ये अप संभाव है ना, इसका दूसरा अपस्वभावम, आत्म स्वभावम, ये भी पाठांतर मिलते हैं। नीचे फुटनोट में लिखा है ना, 1 नंबर लगाया अपसंभावम पे, और नीचे फुटनोट में लिखा पाठांतर। पाठांतर मतलब दूसरा भी शब्द मिलता है। जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, उन हस्तलिखित प्रतियों में पहले हाथ से नकल की जाती थी ना, हाथ से, तो थोड़ा कहीं उतारने में कोई मात्रा वगैरह का अंतर आ जाए, तो अलग अलग प्रतियों में जो थोड़ा अंतर दिखा वो नीचे लिख दिया कि साहब अपसंभावम की बजाय एक कॉपी में अपस्वभावम मिला और एक कॉपी में आत्म स्वभावम मिला। तो ये तीनों का अर्थ तो एक ही है, आत्म स्वभाव ही, आत्मा का संभाव ही। तो उसको जाने बिना मुक्ति होती नहीं, मिथ्यात्व को छोड़े बिना मुक्ति होती नहीं। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये संसार की जड़ है मिथ्यात्व। क्या है? संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप को। और मुक्ति का उपाय क्या है? तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मुक्ति का मार्ग है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वो संसार का मार्ग है। अब कोई कहता है कि साहब सम्यक दर्शन नहीं होवे, लेकिन सम्यक चारित्र तो करें। क्या कि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक चारित्र तो करें? तो कहते भाई बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक नहीं होता और चारित्र भी सम्यक नहीं होता। कि सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें कि सम्यक चारित्र तो कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वस्तु का स्वरूप ही, आगम की परंपरा ही पता नहीं, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नहीं। सम्यक साथे ज्ञान होए पे, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, और उसी पूर्वक चारित्र होता है, सम्यक चारित्र होता है। बाकी मिथ्या दर्शन के रहते हुए जितना कुछ भी ज्ञान है, चाहे वो 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो, तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और मिथ्या दर्शन के साथ में जो भी चारित्र है, वो सारा का सारा चारित्र क्या कहलाता है? मिथ्या चारित्र कहलाता है। वो सम्यक दर्शन होने पर जो कुछ भी ज्ञान है वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम अगर ये सोचते हो कि हम तो बाह्य परिग्रह को छोड़ देते हैं और बाहर में ये सब कर लेते हैं, तो उनका ठाण खड़े होकर काय उत्सर्ग करना और मौन धारण करना, इससे क्या साध्य है? वो करेंगे, इससे मुक्ति तो मिलेगी नहीं। समझ में आ रही बात? हम कहा जहां हमारा उपयोग, और हम कैसे, जैसे हमारे भाव, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से, तो यहाँ यही तो कह रहे हैं
कि भाई शुद्ध से भटक गया तो फिर तो बाहर में कहीं भी अटक गया, वो शुद्ध में आया तो मुक्ति है, और शुद्ध को छोड़कर कहीं भी रहा तो मुक्ति नहीं होनी है। भले वो शुभ भाव में लग गया, ध्यान मौन जो कुछ भी बाहर में करता है, लेकिन उससे मुक्ति प्राप्त होती नहीं है। भावार्थ पढ़ते देखो, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानकर सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है वो बता रहे। सम्यक दृष्टि कैसे हुआ जाता है? तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानकर के सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। लेकिन जो मिथ्या भाव सहित हुआ तो क्या जाता है? सम्यक आत्मा को जानते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उसके बाद वो व्रत अंगीकार करते हैं, मुनि व्रत अंगीकार करते हैं। लेकिन जो मिथ्या भाव सहित परिग्रह छोड़कर निर्ग्रंथ भी हो गया है, कायोत्सर्ग करना, मौन धारण करना इत्यादि बाह्य क्रियाएं करता है, तो उनकी क्रिया मोक्ष मार्ग में सराहने योग्य नहीं। बात जचती है? जचती है बात? क्या जचती है? कि मिथ्या भाव सहित परिग्रह छोड़कर, मिथ्या भाव तो रख लिया और परिग्रह को, बाहरी परिग्रह को छोड़ दिया, निर्ग्रंथ भी हो गया, कायोत्सर्ग किया, मौन धारण किया इत्यादि बाह्य क्रियाएं करता है, तो उनकी क्रिया मोक्ष मार्ग में सराहने योग्य, उससे मुक्ति नहीं होती। क्यों नहीं सराहना कर रहे हो भाई? ध्यान कर रहा है, मौन कर रहा है, कायोत्सर्ग कर रहा है, बाहरी परिग्रह छोड़ दिया, सर्दी गर्मी भूख प्यास मच्छर का काटना ये सब तो सहन कर रहा है, और आप कह रहे हो कि इससे कोई साध्य नहीं है। आप तो 4-4 कपड़े पहन के बैठे हो यहाँ पर, और वो उन्होंने एक कपड़ा भी नहीं पहना है, और ऐसी भीषण ठंड में मुनिव्रत अंगीकार करके और कायोत्सर्ग मौन और जो भी वहां की क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं को पालन कर रहे हैं। सब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जैसा भी है वो समझ लेना है। क्या कह रहे हैं कि अगर बाहर का समस्त परिग्रह छोड़ दिया और मुनिराज का जैसा बाहर में क्रियाएं जैसी होती हैं वो करते हैं, लेकिन बस केवल इतनी सी कमी है कि अंदर से मिथ्यात्व छोड़ा, और कमी केवल इतनी सी है कि अंदर में आत्मा का ध्यान, आत्मा के स्वभाव का परिचय नहीं है, आत्म दर्शन नहीं। ऐसी सब बाह्य क्रियाएं, देखो ध्यान रहे, यहाँ शिथिल की बात नहीं चल रही, शिथिलाचार की बात नहीं चल रही। बाहर में की क्रियाओं में ही जिसके शिथिलाचार है उसकी बात नहीं है, उसकी बात आचार की बात नहीं। हाँ, इस गाथा के अंदर 28 मूल गुणों में कमी करते हैं ऐसी बात नहीं है। की बात इस गाथा में नहीं है। इस गाथा में तो ये कह रहे हैं जो वास्तव में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, निरतिचार करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं और व्यवस्थित करते हैं, कोई शिथिलाचार में नहीं है, सम्यक तो नहीं हुआ, मिथ्यात्व तो नहीं छूटा, आत्मानुभूति नहीं हुई, तो कह रहे ऐसी सब से भी मुक्ति नहीं मिलती, ये बात बता रहे। वो शिथिलाचार के बारे में गाथाएं आई हैं, आगे पीछे आई हैं, आएंगी, क्रम में आएंगी, वो जब आएंगी तब उनकी बात होगी।
अभी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि शिथिलाचार की बात नहीं, यहाँ तो कह रहे बाहर का तो उत्कृष्ट व्यवस्थित पालन है, मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया, तो इतना सब व्यवस्थित करने पर भी मुक्ति नहीं होती, ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब इसमें से कोई ये निकाल लेवे कि फिर मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक धारण कर लेवे, फिर बाहर की क्रियाओं में छूट कुछ भी रखे तो चलेगा ना, फिर तो मुक्ति हो जाएगी। फिर से बोलता हूं, इस गाथा में क्या बात कही उन्होंने कि बाहर की क्रियाओं को 28 मूल गुणों को निरतिचार पालन करे। दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ऐसे करता हूं, सम्यक तो धारण कर लेता हूं, मिथ्या तो छोड़ देता हूं, लेकिन मैं 28 मूल गुणों का पालन नहीं करूं या उनमें दोष लगाऊं, उनका उच्छेद, उनको छिन्न भिन्न कर दूं। सम्यक भी तो मैं हूं ही, तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो मोक्ष चला ही जाऊंगा ना। बाह्य क्रिया में मेरे कुछ छूट हो जाए तो हो जाए। तो कहते ऐसा भी भ्रम मत रखना, क्योंकि सम्यक भी बाह्य क्रियाओं का अपना महत्व है। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, मिथ्यात्व का त्याग कर देवे, लेकिन बाहर में 28 मूल गुणों का विचार पालन नहीं करे, तो भी मुक्ति 3 काल में संभव नहीं है। बात अगली गाथा में कहने वाली, आप कहो तो बोले अभी पढ़ देते, अभी पढ़ ले, चलो अभी पढ़ लेते, क्योंकि ताकि दोनों बातें एक साथ आपको, दोनों बात एक साथ ख्याल में आ जाएगी। 97 में तो कहा उन्होंने कि मिथ्यात्व रखे और क्रिया करे तो मुक्ति नहीं, और अब 98 में कह रहे कि सम्यक तो रखे और क्रिया में गड़बड़ करे तो भी मुक्ति नहीं। ये बात दोनों ताकि तालमेल सही बैठ जाएगा। देखो आगे आशंका उत्पन्न निष्फल कहा, गुण बिगाड़े उसके सम्यक तो रहता है या नहीं, इसका समाधान करते हैं कि कोई कहे सम्यक दर्शन तो पा ले, लेकिन जो बाह्य सम्यक के बिना बाह्य लिंग को आपने निष्फल कहा, तो वो क्या करे, सम्यक तो रखे और बाह्य लिंग को बिगाड़ ले, तब तो मुक्ति होगी कि नहीं, तब तो सम्यक तो रहेगा कि नहीं। तो कह रहे सम्यक भी छूटने वाला है, वो सम्यक भी छूटने वाला है ऐसी गड़बड़ करने वाले का। तो देखो मूल गुणम चित्तूणय बाहिर करे जो साहू, सोण लहई सिद्धि सुहम जिणलिंग विराह गो नियदम। मूल गुणम करोतिया साधु सह न लभते सिद्धि सुखम जिणलिंग विराध का नियत। मूल गुण उच्छेद बाह्य क्रिया करें जो साधु जन, है विराधक जिन लिंग के वे मुक्ति सुख पाते नहीं। अर्थ लिखा है, प्राकृत से देख लो चलो एक बार। मूल गुणों का नाश कर, उनमें दोष लगाकर, बाहिर कम्मम करे जो साहू, जो साधु बाह्य क्रियाओं को करता है, सोण लहई सिद्धु स्वम, कि वह नहीं प्राप्त करता, न लहई विरागो नियतम, क्योंकि वह जिन लिंग का विराधक है, नियतम नियम से उसने जिन लिंग की विराधना की। अरे मुनि वेश है, उसका ही अनादर किया, उसमें ही दोष लगाया, तो उसको सम्यक में ही दोष लग गया उसके, तो उसका तो सम्यक ही छूट जाएगा।
ग्रंथ होकर मूल गुण धारण करता है, उनका छेदन कर, बिगाड़ कर केवल बाह्य तो दोनों बातों का तालमेल समझ में आ गया। सम्यक तो नहीं, बाह्य क्रिया तो मुक्ति नहीं, और बाह्य क्रिया नहीं और सम्यक तो है तो भी मुक्ति नहीं। ये बात है, दोनों साथ में जरूरी है। इसीलिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। है ना, सम्यक होता है तो ही सभी बातें होती है, और मिथ्यात होता है तो सभी बातें नहीं होती है, ऐसी बात है। थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूं ताकि ये अपने समय के अंदर दोनों गाथाओं का विषय पूरा हो जाए। जिन आज्ञा ऐसी है कि सम्यक तो सहित मूल गुण धारण और 7 याद करे थे अपन ने कैसे, 5 5 5 3 बार तो 5 दिया 15, 5 के बाद क्या आता है 6, 15 और 6 21, 21 और 7 6 के बाद क्या आएगा 7, तो कितने हो गए 28। पहले 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, तो 5 5 5 3 बार, और फिर 6 और फिर 7, तो 5 5 5 क्या कि 5 तो महाव्रत होते हैं, 5 समितियां होती है, और 5 इंद्रियों को जीतते हैं, 5 इंद्रिय विजय, तो 5 दिया 15, 5 महाव्रत, 5 पाप है तो पापों का त्याग, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 5 दिया 15, और 6 आवश्यक। गृहस्थों के अलग है, मुनियों के अलग है, और 7 शेष गुण। इस प्रकार 28 मुनिराज के होते हैं। उनके संक्षेप में यहाँ कहा कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों का निरोध, 6 आवश्यक, भूमि 7 शेषों कौन से हैं वो बता रहे हैं। पहला भूमि शयन, मुनिराज भूमि पर सोते हैं, कोई बिस्तर, घास फूस, चटाई आदि अन्य कोई भी साधन वे उपयोग नहीं करते। और स्नान का त्याग, दूसरा क्या है 7 शेष में, स्नान का त्याग, स्नान नहीं करते हैं। स्नान नहीं करते, उसके बारे में जो बात लोगों को संशय रहता है उसका एक प्रश्न उठा करके समाधान भी किया है। और वस्त्र का त्याग, वस्त्र नहीं पहनते हैं, 5 प्रकार के वस्त्रों के त्यागी होते हैं, पहले अपन ने पढ़े थे ना 5 प्रकार के वस्त्र। और केश लौच का त्याग चौथा, नहीं त्याग नहीं, केश लौच करते हैं, बालों को कटिंग नहीं करते कराते हैं बल्कि उनको खींच कर निकालते हैं, केश लॉन्च करते हैं। और एक बार भोजन, दिन में एक बार ही भोजन, और खड़े होकर भोजन करते हैं। उनका आहार खड़े होकर होता है, बैठकर आहार नहीं लेते मुनिराज, और दिन में एक बार ही लेते हैं। तो भूमि शयन पहला, दूसरा स्नान का त्याग, तीसरा वस्त्र का त्याग, चौथा केश लॉन्च, पांचवा एक बार भोजन, छठवां खड़े होकर भोजन, और सातवां है दंत धावन का त्याग अर्थात मंजन का त्याग, मंजन नहीं करते हैं। इस प्रकार 28 मूल गुण हैं। इनकी विराधना करके कोई व्यक्ति क्या करे कि सम्यक दर्शन पा लिया और फिर इन 28 मूल गुणों की उपेक्षा कर रहे, इनकी विराधना करके कायोत्सर्ग, मौन, तप, ध्यान, अध्ययन करता है तो इन क्रियाओं से मुक्ति नहीं होती। बिना 28 मूल गुण के भी मुक्ति, बिना मुनि बने भी मुक्ति नहीं होती है। जो इस प्रकार श्रद्धान करे कि हमारे सम्यक तो है ही, क्या सोच रहा है, सम्यक तो है ही, बाह्य मूल गुण बिगड़े तो बिगड़ो, हम तो मोक्ष मार्गी ही हैं। तो ऐसी श्रद्धा से तो जिन आज्ञा भंग करने से सम्यक्त्व का भी भंग होता है। भाई जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का भंग कर दिया ना,
जिनेंद्र भगवान ने कहा 28 मूल गुण पूर्वक मुक्ति होती है, और तुम उसमें ही घालमेल कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पे ही विश्वास नहीं है, तो तुम्हारा तो सम्यक्त्व ही भंग हो गया। सम्यक्त्व का भी भंग होता है, तब मोक्ष कैसे हो और तीव्र कसायवान हो जाए, तो कर्म के प्रबल उदय से चारित्र भ्रष्ट हो, और यदि जिन आज्ञा के अनुसार सावधान रहे तो सम्यक रहता है। कसाय की तीव्रता में जीव ऐसा करता है तो चारित्र सब भंग हो जाता है, मुक्ति का मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे जिन आज्ञा के अनुसार सावधान करो तभी सम्यक रहता है। किंतु मूल गुण बिना केवल सम्यक्त्व ही से मुक्ति नहीं है, और सम्यक्त्व बिना केवल क्रिया ही से मुक्ति नहीं है, ऐसा जानना। दोनों गाथाओं को इस एक लाइन में सार, इस एक लाइन में दोनों गाथाओं का सार आ गया। फिर से पढ़ता हूं ये लाइन, मूल गुण बिना केवल सम्यक्त्व ही से मुक्ति नहीं है, 98वीं गाथा, और अब 97वीं, सम्यक्त्व बिना केवल क्रिया ही से मुक्ति नहीं है, ऐसा जानना। दोनों गाथाओं का सार है ये। 97 में कहा सम्यक्त्व बिना क्रिया से मुक्ति नहीं, और 98 में कहा मूल गुण बिना केवल सम्यक्त्व से मुक्ति नहीं। ये बात थी, समाधान हो गया। नहीं, वो जब बाहर में उपयोग होता है तब होती है क्रिया, जब उपयोग अंदर होता है तब तो ध्यान होता है, तब तो बाहर की 28 मूल गुण के प्रवर्तन रूप कोई क्रिया होती नहीं है, तो उसी में गर्भित है सारी चीजें। लेकिन जब उपयोग बाहर है अंदर नहीं है, तो उस समय जो मुनि के उचित क्रिया, अब वो तो होती है। अब यहाँ जो स्नान के त्याग की बात आई थी 7 शेष गुणों में, तो प्रश्न उठाया शिष्य ने कि मुनि के स्नान का त्याग कहा है, और हम ऐसे भी सुनते हैं कि यदि चांडाल आदि का स्पर्श हो जावे तो दंड स्नान करते हैं मुनिराज। तो उसका उत्तर दिया कि जैसे गृहस्थ स्नान करता है वैसे स्नान करने का त्याग है, मुनिराज के दंड स्नान का त्याग नहीं बताया है। कौन से स्नान का त्याग बताया? जैसे गृहस्थ स्नान करता है वैसे स्नान करने का त्याग है, क्योंकि इसमें हिंसा की अधिकता है। तथा दंड स्नान क्या होता है? तो दंड स्नान के बारे में बता रहे हैं कि मुनि के स्नान ऐसा है कि कमंडलू में प्रासुक जल रहता है, उससे मंत्र पढ़कर मस्तक पर धारा मात्र देते हैं और उस दिन उपवास करते हैं, इसको कहते हैं दंड स्नान। दंड स्नान क्या है कि कोई है ना, कोई छू गया चांडाल आदि से, ऐसा हो गया, तो वो उनके कमंडल में जो प्रासुक जल है उसकी धार जरा सी माथे पे दे देते हैं बस, और उस दिन उपवास करते हैं, मंत्र बोल के वो धारा दे देते हैं और उस दिन उपवास करते हैं, इसको कहते हैं दंड स्नान। इसमें काय का स्नान है? कोई मलमल के पूरे शरीर को धोना साफ करना वो तो कुछ है नहीं, यहाँ तो मंत्र स्नान और जो उपवास किया ना वही स्नान है, वही मुख्य है। वो यहाँ कह रहे हैं ऐसा स्नान तो नाम मात्र स्नान है, या मंत्र और तप स्नान प्रधान है, जल स्नान प्रधान नहीं है, इस प्रकार जानना। तो आपको ये शंका समाधान भी समझ में आया कि नहीं आया? समय अपना हो रहा है। दोनों गाथाओं का आज अपन ने कौन कौन सी गाथा पढ़ी? 97 और 98। दोनों गाथाओं का सार क्या है? 97 में उन्होंने कहा कि बाहर का कितना भी मुनि व्रत अंगीकार करके तप करो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। और 98 में उन्होंने कहा कि तुम्हें भले ही सम्यक दर्शन है पर तुम मुनि व्रत अंगीकार नहीं करो, 28 मूल गुण का पालन नहीं करो, तो तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। दोनों का तालमेल सुमेल आवश्यक है। और मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक स्नान का भी त्याग होता है, उसके बारे में ऐसा प्रश्न उठाया कि मुनिराज के दंड स्नान बताया है कि जब वो कोई चांडाल आदि का स्पर्श हो जाता है तो वो दंड स्नान करते हैं। तो दंड स्नान में गृहस्थों जैसा स्नान नहीं होता, कमंडल के जल से मंत्र बोलकर माथे पे धार देते हैं
और उस दिन उपवास रखते हैं, यही उनका दंड स्नान है। और यहाँ पर मंत्र और तप उपवास वही मुख्य है, वहाँ कोई जल आदि मुख्य नहीं है, इसलिए वो उनका स्नान किया ऐसा नहीं माना जाता, इसलिए उनके आजीवन स्नान व्रत चलता है। ये दंड स्नान अलग चीज है। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये दोनों गाथाओं को पढ़ा, इनको समझा, और अगली 99वीं गाथा कल पढ़ेंगे। अभी अपन